बार बार खराब कर दे रहे हैं जी। जो वहाँ पर जो बुजुर्ग से एक बार बताइए फिर से। देखिए, ऊपर मीटिंग चल रही थी जी। नीचे से खबर गई कि भाई कुछ आदमी जो है भारी तत्वा रहे, वे बदतमीजी कर रहे, मारपीट की नौबत आ गई, नारेबाजी कर रहे। तो जैसे ये खबर वहाँ तक गई और जो बुजुर्ग ये कह रहे थे कि भाई राकेश टिकैत जी जिन बुजुर्गों से कह रहे थे कि कोई बात नहीं, गिरफ्तारी दे देंगे, तो उन बुजुर्गों की आंखों में पानी देख कर राकेश टिकैत जी भावुक हो गए। और जैसे ही वो खबर उन तक पहुंची तो वो समझ गए कि आज जिस किसान की आपने जिम्मेदारी ली है, आज वो किसान सही सलामत अपने घर नहीं जाएगा, आज शायद यहाँ पर कोई किसान जिंदा नहीं बचेगा। और वो उस बात को लेकर भावुक हो गए और उन्हें ये डर लगा कि जब वो गिरफ्तार को चले जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं था, पक्की बात है। देखिए, प्री प्लानिंग सिस्टम कोई होता है तो वो ऐसी बात नहीं है। इतने उन्होंने आंदोलन किए हैं, इतने धरने प्रदर्शन किए हैं कि जैसे ही तुम यहाँ से निकलोगे तुम्हारे किसान बेमौत मारे जाएंगे और उनके साथ क्या क्या यातनाएं उन्हें दी जाएगी। उस बात को लेकर राकेश टिकैत जी भावुक हो गए। कोई आदमी अपने पशु, अगर किसान का पशु भी मर जाता है वो दो खाना नहीं खा पाता, और यहाँ तो साक्षात ईश्वरीय वरदान के अंदाता बैठे हुए हैं। अगर इन पे ऐसी मनसा के साथ, ऐसी सोच के साथ अगर किस तरह की कोई घटनाएं घटती है, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। और वे तो खुद जिम्मेदार रहे हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति का भावुक होना स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हर आदमी, हर बुजुर्ग, हर नौजवान के चेहरे पे मायूसी थी और वो खौफनाक मंजर से कहीं न कहीं लोग सहमे हुए थे। देखिए, किसान क्या है, अब किसान किसी को मारने की बात नहीं करता। किसान ये भावुकता अगर मोदी और योगी जी में होती तो ये नौबत नहीं आती। जो टिकैत जी में थी वो भावुकता, अगर ये भावुकता की बात होती तो लाल किला डालिमिया को ही न दिया जाता जी। एक किसान अपने जीवन में एक साइकिल खरीदता है। अच्छा, वीएम सिंह तो यहाँ पर थे, आप लोगों को समर्थन कर रहे थे। जब वो गए 27 को छोड़ के तो उन्होंने ये एक बहाना बनाया 26 तारीख का जो हुआ है कि लोग लाल किले की तरफ निकल गए। और आप लोगों राकेश टिकैत पर वो इल्जाम लगा रहे हैं इस तरह से कि वो जानबूझकर हर किसी को ये था कि 26 तारीख को लाल किले कौन पहुंचे, दिल्ली कौन पहुंचे, नहीं, और इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ गलत आरोप है। जबकि हकीकत ये है कि ये कायर लोग हैं जो आंदोलन को बीच में छोड़ कर गए हैं, क्योंकि ये भी उसी का हिस्सा रहे हैं। अरे जब इनको पता है, अगर मान लिया रणनीति बनाने में ये है, ये आते हैं दो भाषण देकर चले गए, आए मीटिंग करी अपने 2-4 आदमी के साथ में चले गए और अगले दिन आगे कहते हैं कि भाई मैं तो आंदोलन से वापस जा रहा हूँ, मैं तो लोगों को मारने के नहीं आया। अरे कम से कम आप ये बात बैठ के पहले कर दे। ये बात इतने समझदार है, इनको कहीं ना कहीं बैठ के करना चाहिए था। तो क्या अंदर खाने क्या बात हुई, क्यों आंदोलन से वे हटे। लेकिन ये आंदोलन एक चीज सीख जरूर देकर गया, ये अपनों की पहचान, किसानों की पहचान, जो देशद्रोही है उनकी पहचान, खालिस्तानियों की पहचान, बहुत कुछ ये सिखा के गया है। अगर ये पहले ही अलग हो जाते तो आंदोलन सही दिशा में चलता और ये कोई घटना नहीं होती, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होते। क्योंकि किसान सिर्फ अपनी कानून वापस कराने की जिद पैदा हुआ नहीं है, किसान चाहता है कि उसके लिए कानून अच्छा बने। वो ये नहीं कहता कि भाई आप कानून मत दो, वो कहता है कि कानून दो। पहले से ही मांग रही है, एमएसपी पे कानून की मांग रही है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की मांग रही है, बिजली के बिलों की मांग रही है। ये बात तो नजर आती है कि अगर आपको ये लग भी रहा है कि 26 तारीख को जो हुआ गलत हुआ और उसके बाद सरकार अगर हावी होना चाहती है किसानों पर, तो आपको छोड़ के जाने की बजाय यहाँ पर रहना चाहिए था, और उन्होंने उसका उल्टा किया। देखिए, उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था, भाई दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई करे, लेकिन दोषी कौन है। ऐसे टाइम में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ, ऐसे टाइम में छोड़कर नहीं जाना। देखिए, ये सब प्री प्लानिंग है, उन्हें पता था कहीं न कहीं उनका कोई क्या प्रेशर है हमें तो नहीं पता, लेकिन ऐसे टाइम पर छोड़कर चले जाना आंदोलन को खत्म करने की साजिश में ही शामिल होगा। ये एक पॉइंट आंदोलन को खत्म करने की तरफ इशारा करता है, साथ साथ दिखाता भी है। एक भानु करके कोई यूनियन है, वो पहले भी जो है समर्थन दिया था, फिर वापस चले गए। क्यों चले गए? अरे जब आपको नहीं आना था तो मत आना था, अब कम से कम आंदोलन सही दिशा में तो चलता। आज जो है देश को शर्मसार करने वाले लोगों को मौका तो नहीं मिलता। तो ये ऐसी कमजोर कड़ियां जानबूझकर ऐसा लगता है कि आपको जोड़ी जाती हैं, जब आंदोलन मजबूत हो तो ये बीच में कुछ गड़बड़ कर सके। देखिए, और हट जाए तो फैला दें, और पूरा दिन ये चलता रहा कि दो किसान संगठन छोड़ के चले गए, 2 किसान संगठन छोड़ के चले गए। पत्रकार बहन बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, विपक्ष, पक्ष, नेता, अभिनेता सब अपने हाथ, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये इतिहास का ये वही सरकार है। अब ये सबक जो मिल गया है, अब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति, आज मुजफ्फरनगर पंचायत, हरियाणा में भी गांवों में पंचायत। वैसे तो रात ही ऐलान हो गए थे, रात ही पंचायतों का 2 रात से चला। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, टोटल जिले, टोटल
जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी जिले में बनते हैं, जितने भी गांव मोहल्ले बनते हैं, आज हर किसान की यहाँ मीटिंग है। और आज हर किसान सोच रहा है कि ये क्या कर रहे थे, क्या हो गया और क्या चाहते हैं। ये आज कोई अनपढ़ नहीं है, सब समझदार है। आज दोपहर तक, जैसे कि मुजफ्फरनगर की बात है, 12-1 बजे जो पंचायत में निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। वो एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, इसमें सभी खापू के निर्णय भी होंगे, ग्राम प्रधानों के भी निर्णय होंगे, ग्राम समाज के निर्णय भी होंगे। और जो हमारे पुराना झंडा है, जो लोक दल का, चौधरी अजीत सिंह जी ने पहले ही अपने ट्विटर पे भी लिख दिया था। उन्होंने पहले ही मंशा जता दी थी कि मैं ये सरकार को भली भांति जानता हूँ और इसमें अराजकता जरूर फैलेगी, इसीलिए इसमें सावधान रहे। हमने वो पढ़ी भी, हम यही कहने लगा पढ़ी नहीं, लेकिन हम नौजवान जरूर है, लेकिन हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस के लिए काफी टाइम हमारे सामने है। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, उन्हें पता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने जो ट्वीट किया था, और वो हमने पढ़ा 27 तारीख में, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और जिसने पढ़ा होगा उस बात पर अमल नहीं किया। बीजेपी और आरएसएस का इतिहास तो षड्यंत्र का इतिहास है, ये तो आप जानते हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम जैसे कि भाई हमारे चरण सिंह जी जो थे, स्वर्गीय चरण सिंह जी, किसानों को जमीन, किसान किसने बनाए? हमारे भारत के अंदर जो किसान बनाए हैं वे चरण सिंह जी ने बनाए हैं। उनसे बड़ी और कोई ताकत नहीं है। शिक्षा लाल बहादुर शास्त्री, सर छोटू राम ने शिक्षा का बीड़ा उठाया था। किसान को बना के चले गए चरण सिंह जी, और महात्मा टिकैत ने जो है लोगों को उनका हक दिलाने की जो आवाज उठाई, सबका बड़ा योगदान इनमें रहा है। तो आज जिनकी बदौलत हम किसान हैं, हमने उनकी बात नहीं मानी। हम सही माने में तो आज हम शर्मिंदा हैं, और हम अपने झंडा छोड़ के हम बीजेपी के झंडे के नीचे चले गए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आप वो बात कर रहे हैं जो वोट दिया मोदी सरकार को? मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमने अपने झंडे को छोड़ के हमने बीजेपी को वोट दी। ये हम अपनी गलती मानते हैं जी। लेकिन आज हमें मालूम हो गया है कि अगर लकड़ी के पेड़ को काटने वाला लोहे का जो वो खरपल्ली होती है, यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है, उसमें जो बिंटा लगता है वो लकड़ी का होता है। तो हमने कहीं ना कहीं उसमें बिंटे का रूप जो दिया है, तो पेड़ तो कटना हमारा स्वाभाविक ही था। लेकिन हम दे रहे दुरुस्त है। अब हम अपने झंडे को ही ऊंचा रखेंगे और हमें दूसरे झंडे के नीचे जाने की जरूरत नहीं होगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद है, जिला शामली है, छोटे से किसान जी।